हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 में लीनियर इनइक्वालिटी को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, तो देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हम लीनियर इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे करेंगे, मान लो एक इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6। तो इसको हम चेंज कर लेंगे कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसमें x और y की वैल्यू पुट करके हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। जब पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी का साइन क्या था। तो साइन चेक करेंगे पहले कि ग्रेटर देन था, लेसर देन था, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू था। अगर ग्रेटर देन या लेसर देन हो तो फिर क्या करेंगे, हम जो पॉइंट हमें मिले ग्राफ पे उन्हें जो ज्वाइन करेंगे, उनकी लाइन जो होगी वो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। इधर जो हमें मिलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू में, इसमें सॉलिड लाइन बनाएंगे। तो ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है हमें, डॉटेड लाइन का यहाँ पे मतलब है कि ये नॉट इंक्लूड इन शेडेड एरिया, शेडेड एरिया में ये इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। और जो ये सॉलिड लाइन है वो इंक्लूड होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे, चेक वेदर लीनियर इनइक्वालिटी इज ट्रू और नॉट। कि लीनियर इनइक्वालिटी जो हमें दी गई है वो ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है, इफ ट्रू, देन शेडेड एरिया या शेडेड रीजन कहां पे होगा, इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अगर नहीं है तो कहां होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे x और y को 0 डाल दो, जैसे यही वाली इक्वेशन थी। तो 0 डाला हमने तो यहां पे 0 हो गया, इज ग्रेटर देन 6। तो ये हो सकता है, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो मान लो ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई हमने, क्यों, इसमें इक्वल नहीं है। और क्या देखा, ये फॉल्स है तो फॉल्स, ये ओरिजिन है यहाँ पे 0 0। तो इस 0 0 की तरफ ना आके दूसरी तरफ जाएगा इसका रीजन। तो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो पहले क्या करना है, हमें इसे लीनियर इक्वेशन में हमें चेंज करना है। तो लीनियर में कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो मिनिमम हमें 2 तो निकालना ही है बनाने के लिए। तो निकाल लेते हैं x और y। अगर हम इस इक्वेशन में x 0 रखते हैं
तो y क्या होगा? तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो जब x हमने इसमें 0 रखा तो y कितना मिला हमें? 5। अगर हम y को 0 रख दें तो x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इसे पॉइंटों को प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है, x तो 0 है, y 5, तो एक क्या हो गया, ये रहा पॉइंट। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? 0,5। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हुआ 5,0। तो 5,0 कहाँ आएगा? ये रहा। अगला क्या है? इनइक्वालिटी देखनी है हमें। तो इनइक्वालिटी हमारी कैसी है? इक्वल नहीं है, लेस देन वाली है। तो कैसी बनाएंगे हम लाइन? डॉटेड लाइन। दोनों पॉइंटों को जोड़ देंगे। अब इनइक्वालिटी चेक करनी है कि इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक कर लेते हैं, x और y को 0 रख दो। तो जब इनइक्वालिटी चेक करी हमने तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5। तो 0 इज लेस देन 5, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये तो ट्रू हो गया। तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ आएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो ये लो जी, ओरिजिन कहां पर है? इस साइड पे। तो इस साइड पे हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में सेम वही, पहले तो इनइक्वालिटी को हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए पहले x को 0 रख लेते हैं। जब x 0 करा हमने तो ये हो गया 0 यहाँ का, तो y कितना हो गया? 6। ऐसे ही y को 0 रख लो, तो ये क्या हो गया? ये 0, तो 2x इक्वल टू 6। तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3। इन पॉइंटों को क्या करना है? अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 और 6 कहाँ पे आएगा? 0 और ये 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 6। दूसरा कहाँ पे आएगा? तो 3 0, ये हो गया। अब इन पॉइंटों को हमें मिलाना है, पर मिलाने से पहले क्या करेंगे? हम चेक करेंगे इनइक्वालिटी कैसी थी। तो ये तो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सॉलिड लाइन बनानी है हमें। तो दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ दो। तो पॉइंट्स को हमने जैसे जोड़ा तो ये वाली लाइन बन गई। तो इस लाइन को हम क्या नाम दे देंगे? ये लाइन बनी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली। अब क्या चेक करेंगे हम कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये तो हमारा फॉल्स आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि 6 0 से छोटा हो? नहीं। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो शेडेड एरिया कहां बनेगा? अब ओरिजिन ये रहा, इससे दूर की साइड में। तो दूर की साइड में बना देते हैं। ये एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो इसको पहले क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे हम। तो सॉल्यूशंस जब निकालेंगे x और y, तो x को पहले 0 रखा हमने तो ये 0 हो गया, और 4y इक्वल टू 12। तो 4 जब डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही y को 0 रख लो, तो 3 4 जा 12, तो ये हो गया 4। तो अब इन पॉइंटों को क्या करें? ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ पे करा 0 और 3, तो 0 और 3 कहाँ हो गया? ये रहा।
दूसरा क्या है 4 और 0, तो 4 0 ये हो गया। अब क्या करें, इनको मिलाना है। तो मिलाने के लिए पहले देखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सॉलिड लाइन बनेगी, तो बना लेते हैं भाई। ये लाइन बन गई, तो ये लाइन कैसी हो गई अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 की बन गई। इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, ट्रू है या फॉल्स है। तो 3x की जगह 0 और y की जगह 0 और लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये तो ट्रू है। तो ट्रू है तो कहां बनेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ये लो ओरिजिन की तरफ बना दो शेडेड एरिया। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फिर सेम वही, पहले क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। फिर क्या करेंगे हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशंस निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ, x और y की वैल्यू 0 रख के देख लो। तो x 0 रखा हमने तो ये 0, तो y कितना हो गया, ये 8 इधर आ जाएगा तो x 0 और माइनस 8। ऐसे ही y की 0 रख लो, तो y की 0 रखी तो ये हो गया 2x इक्वल टू 8, 2 इधर जाएगा तो ये हो गया 4। बन गए हमारे पॉइंट्स। तो अब इन पॉइंटों को क्या करें हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो 0 माइनस 8 0 और ये माइनस 8, एक तो पॉइंट ये हो गया 0 माइनस 8 का। दूसरा 4 0, तो 4 हो गया ये रहा 4 और 0। अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। तो पर उससे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब सॉलिड लाइन से जोड़ना है हमें। तो सॉलिड लाइन से जोड़ देते हैं। ये जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद क्या देखेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम 0 0 रखना है हमें किसमें, y और x में। तो रख लेते हैं इक्वेशन में 0 ये प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो शेड कर देते हैं अब ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ कहां होगा, इस साइड। अभी सॉलिड लाइन क्या है इसमें इंक्लूड है, ये टच हो रही है, और जो हमारी डॉटेड लाइन है वो टच इंक्लूड नहीं होती, तो टच भी नहीं होती। तो इस साइड का जितना भी एरिया होगा वो कैसा होगा, ये शेडेड रीजन इसी का होगा, इसी लाइन का। अभी लाइन क्या थी y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे इनइक्वालिटी को हम लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर क्या करना है हमें सॉल्यूशन करने हैं। इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं x और y। तो x 0 है यहाँ पे तो y कितना होगा -2, और y 0 है तो x 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, प्लॉट ना करके बाद में कर लेंगे, चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे x 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या हो गया ट्रू।
तो शेडेड रीजन कहाँ बनेगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसे प्लॉट भी कर लेते हैं। तो ये पॉइंट जब प्लॉट करेंगे तो कहाँ कहाँ आएंगे? x0 -2। तो 0 और -2, एक तो ये पॉइंट हो गया 0 और -2। दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? 2 0। तो x पे तो 2 है और y 0 है, तो ये रहा 2 और 0। अब क्या करें? इसे मिला देते हैं। यहाँ पे कैसी थी? लेस देन इक्वल टू, तो सॉलिड लाइन बनेगी। तो सॉलिड लाइन बना दो इसे जोड़ के। ये लो सॉलिड लाइन बन गई। उसके बाद क्या? ये ट्रू था, तो ट्रू है तो शेडेड रीजन कहाँ आएगा? ओरिजिन की तरफ। तो ये हो गया ओरिजिन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो लीनियर इक्वेशन में क्या चेंज हो गई है? 2x - 3y इज इक्वल टू 6। अब यहां पे देखा हमने क्या इक्वल नहीं है, तो डॉटेड लाइन बनेगी। इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। तो सॉल्यूशन क्या होंगे? x को हमने 0 रखा, तो ये तो 0 हो गया। -3y, तो ये -3 इधर जाएगा, तो 3 2 6, तो -2। ऐसे ही y को 0 रख लो, तो ये जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए क्या करना है? x में 0 और y में भी 0 इज ग्रेटर देन 6। तो 0 इज ग्रेटर देन 6। अब 6 क्या 0 से छोटा है? तो ये तो गलत है। तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ बनेगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो x हो गया हमारा कौन सा? 0 और y -2। तो 0 और -2 ये रहा 0 -2। दूसरा पॉइंट है 3 0, तो 3 और 0। कैसी लाइन बनानी है? हमें डॉटेड लाइन बनानी है, तो जोड़ दो इसे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब क्या था? ये इंक्लूड नहीं है लाइन, बस शेडेड रीजन में। तो ये लाइन कौन सी हो गई हमारी? 2x - 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है? शेड करना है। तो शेड के लिए हमने क्या देखा था? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से दूर, मतलब उल्टी साइड में उसे शेड कर दो। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में भी सेम, पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो -3x + 2y इज इक्वल टू -6। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? x को 0 रखते हैं, तो x 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? y 2 3 जा 6, तो -3। और y को 0 रखते हैं, तो ये हो गया 3 2 जा 6, और माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये 2। हमें क्या देखना है फिर? डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है? तो यहाँ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या हो गया? सॉलिड लाइन। पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो सॉलिड लाइन से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चेक इन इक्वालिटी इज ट्रू और फॉल्स। चेक करने के लिए क्या है? 3x में 0 और y में भी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो -6 से 0 बड़ा है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो शेडेड रीजन कहाँ बनेगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। अब प्लॉट कर लेते हैं इसे। तो हमारे पॉइंट है 0 और -3। तो 0 -3 कहाँ है? ये रहा।
0 और -3। दूसरा पॉइंट है 2 0, तो 2 0 कहाँ है, ये रहा। 2 और 0 सॉलिड लाइन बनानी है, तो दोनों को मिला देते हैं हम सॉलिड लाइन से। और क्या दिखाई दिया हमें, टुवर्ड्स द ओरिजिन हमें शेड करना है, तो ये लाइन कौन सी हो गई, -3 + 2y इज इक्वल टू -6। ये वाली तो लाइन हो गई। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हमें शेड करना है, तो इस साइड हो जाएगा। 8th भी सेम ऐसा ही है। पहले लीनियर इक्वेशन 3y - 5x इज इक्वल टू 30। अब यहां पे क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डॉटेड लाइन करनी है हमें। इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं पहले। x और y, x 0 रख दिया हमने यहाँ पे, तो y कितना आया 10, और y 0 रख दिया, तो x कितना आएगा 5 6 30 माइनस का। उसके बाद क्या करना है, हमें चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए क्या करूं, y में 0 रख दो और x में 0 इज स्मॉलर देन 30, तो 0 इज लेस देन 30, ट्रू है। तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा हमारा शेडेड रीजन। तो अब प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे भी। तो पॉइंट्स हमारे हैं 0 और 10, तो 0 और 10, एक तो ये हो गया पॉइंट हमारे पास 0 और 10 वाला। दूसरा पॉइंट क्या है, -6 और 0, -6 कहाँ है, ये ब्रा, तो ये हो गया -6 और 0। और क्या था, हमें डॉटेड लाइन बनानी है, दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, तो ये जोड़ देते हैं। तो ये जो लाइन हो गई क्या हो गई, 3y - 5x इज इक्वल टू 30, ये लाइन हो गई। अब शेड कर देते हैं, शेड किस साइड होगा, टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड, तो इधर वाला एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो इसको सीधे क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो y इज इक्वल टू -2। तो ये तो सीधे सॉल्यूशन मिल गया हमें। सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या करें, चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा क्या, y की जगह 0 रख दिया, इज लेस देन -2। 0 कैसा है, -2 से छोटा है क्या, नहीं, 0 तो बड़ा है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो इसका शेडेड रीजन क्या बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसे ग्राफ पे भी प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, ये y इज इक्वल टू -2, तो मतलब x तो 0 है, तो y कहाँ आ गया -2, ये रहा। तो अब ये लाइन कैसी बनेगी, एक तो हमें बनानी है कैसी, डॉटेड लाइन, और पैरेलल बनेगी किसके, x एक्सिस के। ये बन गई हमारी लाइन। तो ये लाइन कैसी होगी, y इज इक्वल टू -2 वाली। तो अब शेडेड रीजन कहाँ दिखाई दिया हमें, फॉल्स है, तो ओरिजिन से कहाँ दूर जाना है, तो इसके नीचे की तरफ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो इसमें भी फिर x इज इक्वल टू -3, सीधे x का क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है, तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 इज ग्रेटर देन -3, 0 बड़ा है -3 से, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो क्या बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। जो हमारा शेडेड रीजन है कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं।
तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, x इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 तो ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0 हो गया वो तो लाइन कैसी बनेगी यहाँ पे, y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और कैसी बननी है, डॉटेड लाइन। तो ये बना दो। अब क्या देखना है हमें, टुवर्ड द ओरिजिन हमें शेड करना है, तो उसको भी शेड कर देते हैं ओरिजिन की तरफ। शेड हो गया हमारा ओरिजिन की तरफ के लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।